तो हेलो गाइस, फ्यूचर की सोच चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ओम शर्मा और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिटायरमेंट का सबसे बेस्ट अमाउंट कितना होता है और रिटायरमेंट हमें कैसे लेना है, कब लेना है, कितना अमाउंट पे, और फिर अगर हमने अमाउंट को सेव कर लिए हमारी पूरी लाइफ में तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है। आप से बहुत लोग होंगे जो अभी जॉब कर रहे हैं या फिर बहुत अभी जो यूथ हैं हमारे कंट्री के, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। और आप में से बहुत लोगों का एक कॉमन सवाल हो सकता है कि अभी से क्यों सोचना रिटायरमेंट का। अभी तो हम लोग जॉब करना स्टार्ट किए हैं, इंजॉय भी नहीं करें। और भी सबसे कॉमन बात जो हर एक आदमी के माइंड में आता है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी हम लोग का एज ही कितना है, अभी जॉब स्टार्ट किया है, 1 लाख 1.5 लाख कमाते हैं, इसमें से क्या सेव करें। पर ऐसा नहीं है। जो एक इंटेलिजेंट या फिर जो एक फ्यूचर की सोच रखता होगा, आप किसी भी स्मार्ट आदमी से पूछिएगा कि भाई तुम कुछ सेविंग्स करते हो या नहीं, तो कहेगा कि हाँ भाई करता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है। फ्यूचर के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है और रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते रहना भी शुरुआत से ज़रूरी है। पर मेन चीज़ है कि आप करेंगे कैसे। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में करेंगे कैसे सेविंग्स, और सेविंग्स हो गया उसके बाद क्या करेंगे। तो फिर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं एक फंक्शन या ओकेज़न पे किसी आदमी से मिला था। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और उसके बात और विचार से ही मेरे को समझ आ रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिव और कैलकुलेटिव माइंडसेट वाला आदमी है, जो कि अच्छी बात है, सबको रहना भी चाहिए। कैलकुलेटिव मतलब सोच समझ के हर जगह वो खर्च करता था और फ्यूचर के बारे में सोचता था कि मैं आज इतना खर्च करूँगा तो फिर मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा। और वो अपनी लाइफ को लेके हमेशा सीरियस रहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसका नाम ओम ही रख लेते अभी के लिए। और ओम ने स्ट्रगल करके सेविंग्स किए और एसआईपी शुरू किए थे यंग एज में ही। उसने उसने जो कि बहुत अच्छा स्टेप लिया था उसने अपने फ्यूचर के नज़रिए से। और 60 साल की उम्र तक उसने 1.5 करोड़ सेव किए। और फिर उसने सबसे बड़ा स्टेप लिया एफडी शुरू करने का, जो कि सबसे सेफ और अच्छा तरीका माना जाता है बैंक के भी नज़रिए से, हमारे कंट्री के जीडीपी को भी लेके, जिससे हमारे कंट्री को भी बहुत हेल्प मिलता है। तो फिर और ओम ने सबसे अलग काम जो किया था वो ये किया था कि उसने एक बार में सारे पैसों को एफडी में नहीं डाला। ये नहीं कि 1.5 करोड़ एक बार में उसने एफडी में डाल दिया, नहीं। उसने सबसे बेस्ट काम ये किया कि उसने 1.5 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे कि उसने 10-10 लाख की 12 एफडियाँ बनाई। 10 लाख जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते करते दिसंबर तक उसने 10 लाख की हर महीने की एफडी बना ली। जिससे कि 10 लाख को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर आपको 1.2 करोड़ हो जाएगा। और बैकअप में उसके पास 30 लाख अभी भी इमरजेंसी फंड है। और फिर ओम ने 1 साल थोड़ा सेव किया, स्ट्रगल किया, और फिर अगले साल से एक एफडी जब उसका फॉर एग्जांपल जनवरी में कंप्लीट होगा तो फिर उसको ऑन एवरेज 7.25% के साथ 10,72,000 होके उसका मेचोरिटी अमाउंट मिलेगा, 10,72,500। तो उसका प्रॉफिट हुआ हर महीने का 72,500, जो कि बैठे बैठे आपको मिल रहा है। और आपका ऐसा भी नहीं है कि कहीं पैसा जा रहा है, आपका पैसा आप ही के पास रहेगा, सेफ रहेगा, क्योंकि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट से सेफ कोई चीज़ नहीं होता। और ऐसे ही करते करते हर महीने उसको 72,500 मिलेगा तो उसका एनुअल प्रॉफिट हो जाता है 8,70,000। तो आज हमने सीखा रिटायरमेंट का सबसे बेस्ट अमाउंट हम लोग को पता चल गया, 1.5 करोड़ है। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला पता चल गया कि हम लोग को रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, एफडी करते रहना है और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। एसआईपीज़ में हमेशा हमें रहना है, लॉस हो रहा है उससे डरना नहीं है। और ये एक अनलिमिटेड पैसा कमाने का भी तरीका हो गया, क्योंकि इसमें आपका कभी पैसा जा नहीं रहा है, हमेशा आपका पैसा आ रहा है, यानी गांधी जी ऑलवेज इनकमिंग। तो ओम का जो माइंडसेट था, अगर आप उसको फॉलो कीजिएगा तो फिर आप लाइफ में कभी भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जो स्ट्रगल है स्टार्टिंग में करना होगा।
और जब तक स्ट्रगल नहीं कीजिएगा आपको कुछ मिल भी नहीं सकता है। शुरुआत में आपको थोड़ा कंजूस भी होना पड़ेगा, थोड़ा पैसा काटना पड़ेगा। महीने में अगर आप 1,000 का तेल डलवाते तो उसको 800 कीजिए, 600 कीजिए, जिससे आपका 400-500 ही बचे तो आप उसको एसआईपी में डालिए। एसआईपी में भी एनुअल रिटर्न एवरेज आपको 10% मिल सकता है। और एक कांस्टेंट एक जॉब ज़रूर लीजिए, बिना जॉब के कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक आपका कांस्टेंट इनकम रहेगा तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। अगर आपका म्यूचुअल फंड में ही पैसा गया हुआ है, लाइबिलिटीज़ को इग्नोर कीजिए। लाइबिलिटीज़ जैसे अगर आप एक स्प्लेंडर से घूम सकते तो फिर आपको बुलेट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, और बुलेट आपको माइलेज भी कम देगा। ये सारे लाइबिलिटीज़ हो गए। और एसेट्स क्या होता है, आप एमआरएफ का शेयर ले लीजिए, आईआरएफसी हो गया, जोमेटो के शेयर्स ले लीजिए, जो आपको इन्वेस्टमेंट के बाद भी कुछ रिटर्न दे, उसको एसेट्स कहते हैं। और एसआईपी में हमेशा रहिए। और सबसे बेस्ट एसेट गोल्ड भी रहता है। गोल्ड का ज्वेलरी लीजिए, मान लीजिए आप 50,000 का खरीदता है, 1.5 लाख हो गया, आपको मन करे तो आप बेच भी सकते हैं उसको। और एसआईपी को हमेशा चलते रहने दीजिए, उसको कभी इग्नोर नहीं कीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। एफडी कैसे बनाता है, एफडी का क्या क्या फ़ायदा है, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, रिटायरमेंट का बेस्ट अमाउंट क्या होता है, और भी बहुत कुछ सीखेंगे आगे चल के। बस आप लोग साथ में बने रहिए। और भी मज़ेदार वीडियोस मैं आपका भाई, भैया, जो आपका मन मेरे को आप बुला सकते हैं। तो कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहूँगा, फाइनेंस से रिलेटेड और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, जो भी आपको डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ओम शर्मा साइनिंग ऑफ।